बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी प्रणाम। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। श्री तेज कुंवर श्याम युगल को, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हवे जो पे थईने जाओ संसार माहे, ए छे तेवा थाओ तमे। जेम अजवाले श्री वालो जी ने ओलखी, ए मामूल जोत देखो जे ममे। ए मामूल जोत देखो जेम अमे। भरम भ्रांत कहे सांभलो जीव जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। जीव जी भरम भ्रांत कहे सामलो जीव जी, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पियासी प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फरमावते हैं। प्यारी सुंदर साथ जी, ये हवे प्रकाश उपनो छे या गुण फिराए का प्रकरण, जिस प्रकरण के माध्यम से सिंद्रावती जी हफ्सा मध्य विराजमान होकर के अपने धामधनी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जी के प्रति उन भावनाओं को प्रकट कर रही हैं कि जिस वजह से हमारे धनी हमसे दूर हुए या हमें उन्होंने वियोग दिया है, कारण क्या है, ये हमें एकांत में बैठ करके उस पर सोचना चाहिए। तो उन्होंने सोचा, विचार किया, मंथन किया, तो सब स्पष्ट हो गया कि हमारे अंदर देह में, जीव में, शरीर में जितने भी गुण अंग इंद्रियां हैं आपस में लड़ते रहे, इनका आपस में विवाद होता रहा और वो शारीरिक सुख लेने के लिए द्वंद्व करते रहे। आत्मिक सुख न लेने दिया न देने दिया। मूल बात है, ना उन्होंने हमें हमारी धनी का सुख लेने दिया न धनी का सुख देने दिया। इसलिए वो कारण पता चल गया। इंद्रावती जी ने कहा, इनसे द्वंद्व करना, इनसे झगड़ना, मनमुटाव करना, नुकसान हमारा होने वाला है। क्योंकि हम जितना छेड़ेंगे अपने गुण अंग इंद्रियों को, वो उतनी ज्यादा प्रबल होते हैं, उतनी दौड़ते हैं, वो उतने ही सताते हैं, परेशानी पैदा कर देते हैं। इसलिए इंद्रावती जी ने इतनी सुंदर बुद्धि का उपयोग किया, सद्बुद्धि सद्ज्ञान का। धामधनी ने उनको बल दिया और बताया कि यदि एक खड़ी हो जाएगी, इन गुण अंग इंद्रियों को बारे में जान करके, समझ करके सावधान हो जाएगी, तो अन्य दूसरे लोगों के लिए सरल हो जाएगा। समझे? दूसरे लोगों के लिए भी ये बात सरल हो जाएगी और उनसे कभी भी धनी से वियोग नहीं होगा। तो पहले नंबर में ढील नहीं करो। पहली मार जो होती है उसमें कमजोर मत बनो। अडिग होकर के, निसंकोच होकर के, निडरता के साथ में सत्य वाक्य बोल दो कि तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ है, तुमने ये हमारी दशा
की हुई है। हम तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं ये तुम जानते हो, क्योंकि इंद्रावती में इतना बल है। यदि उनके अंदर ये बल आ गया कि उतरते हार घटाई गया, रहा पैसा भर दो, तो एक नमूना है कि धामधनी ने उनको बोल दिया तू निर्मल आत्म है, पवित्र है, कोई अवगुण नहीं है। उसके बाद इंद्रावती जी कहते कि हमें दर्शन नहीं होते। तो ये धनी तो बोलती हैं लेकिन हमें चलना पड़ेगा। उनकी निडरता देखिए, उन्होंने अपने गुण अंगनियों को इस तरह से सजा दी, इतना तड़पाया उनको कि गुण अंग इंद्रियां उल्टे से सीधे हो गए, उल्टे से सीधे हो गए। वही प्रसंग अपन सुनते चले आ रहे हैं। उन प्रसंगों में जितने भी हैं लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, अज्ञान, भरम, जितने भी हैं सबको उन्होंने क्रम से समझाया। पहले डांटा, उनको फटकारा, खूब लंबी क्लास लगाई उनकी, और फिर उनको पुचकारा, सहलाया, है ना। फिर मीठे से उनको ये बोल लगे हमको मारना भी आता है और हमें संभालना भी आता है। ठीक है, ये कलाएं होती हैं, युक्तियां हैं। इसलिए हमको डांटना भी आता है, फटकारना भी आता है, तुमको मार के भगाना भी आता है, और तुमको हमको किस तरह से संभाल के रखना है ये भी हमें आता है। तो अब तुम समझ गए हमारी बात को। हम तुमसे चाहते क्या हैं? हम तुमसे संसारिक सुख नहीं चाहते। तुम ये मत समझो कि हम तुम्हारे पीछे दौड़ जाएंगे, तुम हमको लोभ दिखाओगे, लालच दिखाओगे, ममता दिखाओगे, तृष्णा दिखाओगे, इतने सब दिखा करके मेरे को अपने साथ में खींच लोगे। तो मैं खींचने वाली नहीं हूं, बल्कि तुमको खींच के लाने वाले हूं। ये है आज का सार, समझे नहीं? जब ये सार बोलोगे तो पूरा का पूरा प्रकरण का आनंद आ जाएगा। यदि ये नहीं बोला तो फिर तो चर्चा हो जाने दो। फिर ये नहीं बोला तो हर प्रकरण, हर चौपाई के साथ में सार को संक्षिप्त लेकर के बताना। तो यहां पर अपन सुन रहे थे कि जो भ्रम भ्रांति, जो शंका है ना, वो शंका ने आकर के हमारे लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो गुस्सा आया कि तुम्हारा यदि देह होता, शरीर होता, तो हम तुमको पीजी पीजी, है ना, संद संद, टुकड़ा टुकड़ा कर देते तुमको। और बात छोड़ो, हम हेटल धार से, समझे, उससे मारते तुमको, इतनी जबरदस्त मार करते हैं। इसलिए हावे जोपे थईने तमें जाओ, अच्छी तरह से संसार में जाना चाहते हो जाओ, हम रोक तो नहीं रहे, लेकिन हमारे को नुकसान नहीं करो। तुम जाओ, जाना चाहते हो जाओ, भली बात, स्वागत है, जाओ। हावे जो है तुम अच्छी तरह से संसार में चले जाओ, और जाकर क्या करो? हमने मारो तरवार, भ्रम भ्रांति कहे सामलो जीव जी। 93 भरम भ्रांति कहा था आपने, कहे सामलो जीव जी। तो भरम भ्रांति कह रहे हैं ये जीव जी, हम आपसे कह रहे हैं हमने मारो, बेकार में हमको तलवार से मार रहे हो, है ना। हमें तलवार मारने से क्या फायदा है? अपने आप को मारो, अपने आप को संभालो। हम तो आए इसलिए हैं संसार में, हमें भेजा ही इसलिए गया है कि लोग भजन करते हो तो उनको भटका दो, सेवा करते हो उनको विचलित कर दो, उनको पथभ्रष्ट कर दो। हम तो आए इसीलिए हैं, तो हमको क्यों मार रहे हो? भ्रम भ्रांति कहता है कि हमने स्वभाव, हमारा स्वभाव यही है और आप हमको मारते हो। पहले देखो तो गलती किसकी है, किसकी है, भूल किसकी है ये? इसलिए हमको मारने से क्या है? हमने मारो तरवारो, क्या हमको, आप तलवार से हमको मारते हो कि हम तुमको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, तलवार मार मार करके, तुम्हारे को हेटल मार मार करके तुम्हारा हम घायल कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो हमको क्यों मारते हो?
कि हे ठिकाने निद्रा करो। कि हे ठिकाने, कि मतलब कौन, ठिकाने स्थान। ये तो देखो तुम कहां पर नींद कर रहे, तुम कहां सो रहे। बोलते नहीं सब समय चल जाता है, बोलते भैया तुम अभी सो रहे, वहां पर है नहीं कि तुम अभी सो रहे, सब हो गया, सब बट गया, सवारी निकल गई, राजमंडल से बांग्लादेश में चली गई और तुम सो रहे। तो तुम कहां सो रहे, उसका एक तर्क है, ये तर्क दे रही है। बताओ, जीव को ब्रह्म भ्रांति तर्क दे रही कि तुम कहां सो रहे, आज जगे। बोलो, तुमको आज जगने का मौका मिला है, आज जगे हो, और जग करके बोलते हैं तुमको मारेंगे। तुम सो कहां रहे ये तो देखो। ते आप पो का ना संभालो। तो इसीलिए अपने आप को संभालो, दूसरों को दोष दे करके अपना गुनाह है कभी बचता नहीं है। और संसार के अंदर में यही गति है कि लोग अपनी बात छोड़ दो, जितना उनको प्रसन्नता होती है सामने वाले की दुख को सुनकर, अपने दुख को भूल जाते वो। देख लेना, अपनी स्थिति पूरी भूल जाते हैं। अच्छा वो बीमार है, हाँ काय सब जहां देखो वही, अच्छा वो वैसे है, अच्छा ऐसा है, तो उसको सुनकर के उनको 4 रोटी और खपती। बताओ, यही है कि स्थिति नहीं पूरा। तो आप कहां सो रहे हो, आप जो है ते आप पो का ना संभालो। हाँ, अपने आप को तुम खुद संभालो, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है। जेहनो धनी पोते निध पामे। जेहनो धनी, धनी मुद्दे मालिक, जो मालिक जो है, मालिक अंदर जी बैठा ना, पोते खुद अमूल वस्तु को प्राप्त करे, है ना, और उसका असली फल लेने का समय आवे और वो आराम से सो जाए, करार से, चैन से, है। तो समय रुकता नहीं है, वो तो आया है लेकर के देने के लिए, वो देगा, तुम सोते रहो, दूसरी जगह दे देगा, दूसरी जगह। साथ जी वास्तव में सही बात है, संसार के अंदर में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समझे। कई कोटि देवता हैं, कई कोटि फरिश्ते हैं, कई तरह के सज्जन हैं और कई तरह के दुर्जन हैं, समझे। हर किसी का समय होता है, पूरा सुबह से रात तक 24 घंटे 8 पहर 64 घड़ी के अंदर में सबका समय आता है, समझे। समय सबका, और बताया गया है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। तो ब्रह्म में होता जो मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, उस मुहूर्त में यदि हम पाप काम करें, गलत काम करें, तो वो बदलने वाला नहीं है, समझे नहीं। विधान है पूरा बना हुआ, हमें कब किस वक्त में संसारिक काम करना है और किस समय पर हमें। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए 8 पहर 64 घड़ी ही परमात्मा का जीवापन नाम होता है, हृदय में उनकी छवि रहती है, समझे, वो कोई नहीं छुड़ा सकता है। और जो शैतान होते हैं उनके दिल दिमाग के अंदर में 8 पहर 64 घड़ी वही शैतानियत घूमती है, वही बेईमानी, नफरत, ईर्षा उनके अंदर वही घूमती रहती है। इसलिए ये भजन, ये भक्ति, ये पाठ, ये पूजा है ना, इसलिए हमारे अंदर में सत्कर्म देते हैं, हमारे अंदर में सत्कर्म जागृत करते हैं। और जो एक बार सत्कर्म के अंदर में लिप्त हो जाता है, फिर वो अपने आप ही दुष्कर्म से दूर हो जाता है, अपने आप हो जाता है। उसको आनंद आएगा जब सत्कर्म जहां पर होंगे वहां बैठ करके उसको अंदर से सुकून लाएगा। और यदि दुष्कर्म करने वाला है तो उसके पास नहीं बैठेगा, वो जानता है कि हमारा समय बर्बाद होने वाला है, कुछ मिलने वाला नहीं है,
फोकट है, बेकार है, नहीं बैठे। इतना इसके अंदर में जागनी आती है। तो खुद करके कहते हैं कि किए ठिकाने तुम्हें निद्रा करो तो आपो पू काना संभारो जेनो धनी पोते निद पामे। जिसका धनी खुद, पोते बोलते खुद, धनी धन को प्राप्त करता हो, निध को प्राप्त करता हो। ते केम सुए करारे। सोएगा, बोलो आप, कितना भी थका हो, हमने देखा है, कितना भी थका हो, लेकिन अंदर का उमंग कभी भी खत्म नहीं होता है, समझे। जाएगा भले उसकी आंख खुले ना खुले, उसका देह शरीर काम दे ना दे, लेकिन अंदर में हुमक रहती है, अंदर में पूरी हुमक होती है, वो कम नहीं होती है। इसलिए वो कभी सोएगा, सोए मतलब सोएगा, नींद करेगा, करार से चैन से सोएगा। जो खुद धनी का धन पाने के लिए बैठा हो, वो तो कभी नहीं सोएगा, कितना भी हो। आप पोते खबर नव राखे। इसलिए आप अपने आप की तो खबर रखता नहीं है। कभी तो सोना नहीं चाहिए। जिसको नींद मिल रही हो, धन मिल रहा हो, उसको तो चैन से सोना ही नहीं चाहिए, हैं? आप पोते खबर न रखे, अपने आप खुद की तो आप हो चिंता नहीं करते हो, खुद सावधान नहीं होते हो, हैं? और खुद अपने आप को जो है उसमें आप लिप्त नहीं करते हो, और हमसे कहते तुमको तलवार मार देंगे, हैं? अपनी खबर रखो। आने फोकट अमने मारे। आने और फोकट मतलब व्यर्थ बेकार में, हमने हमको, और व्यर्थ बेकार में हमको मारते हो। अपने आप को संभालते नहीं हो, अपनी स्वयं रक्षा करते नहीं हो, अपने आप सावधान होते नहीं हो, और व्यर्थ में, फोकट बोलते व्यर्थ में, बेकार में हमको मारते हो। ज्यारे तमे जाग्या जोरावर। अब हम समझ गए, ज्यारे मतलब जब, तमे तुम, जाग्या मतलब जग गए। अब जब तुम जोर बल लगा करके जग गए हो, हम समझ गए कि तुम जग गए, तो हमारा कुछ चला नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। त्यारे अमे जाऊं छू संसार। अब हम तुम्हारे पास काय को आएंगे? तुम जग गए हो, तुमने बल लगाया है, शक्ति लगाई है, तो हम अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे, हम अपने आप चले जाएंगे। मारो नहीं, अपने जवाब दे दिया, हमको मारो नहीं, हमें झुटलाओ नहीं, हमें धिक्कारो नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे। कहाँ? संसार, हमारे लिए संसार बहुत है, वहां चले जाएंगे। भले मलया धनी जी तमने। तो भ्रम भ्रांति बोलती है, भले मतलब बहुत अच्छा हुआ, आपको धनी मिल गए, तुमको धनी मिल गए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप पोते खुद जागृत हो गए हो, अपने आप जागृत हो गए हो, तुमको धनी मिल गए, तो हम समझ गए हैं कि हमारा अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हवे करो अजवालू अपार। हवे करो, समझे नहीं? मतलब कि अब तुमको धनी मिल गए, तो धनी के प्रकाश को, ज्ञान को, समझे, उनकी वाणी को अथवा उनकी पहचान को तुम अब करो प्रचार, फैलाओ उजाला को बेशुमार। फिट फिट लज्जा तू थई लौकिक नी। अब आया पहला शब्द, यही था लज्जा। ले घर से लूटा चले घर में, घर से चले मन में ना अभिलाज। ये धर्म का सबसे पहला नंबर गुण है। जो भी धर्म पर चलता है, सेवा बंदगी में चलता है, उसको अंदर से ही शर्म आती है। अभी तो हमको खेलने के समय है, अभी तो हमको कमाने के समय है, अभी तो संसार का सुख लेने का समय है। हम अभी बैठ जाएंगे धर्म माया संसार छोड़ करके, तो लोग हमको लाज आएगी, शर्म आएगी। बोलो, शर्म आएगी नहीं? लज्जा, इसलिए लज्जा शब्द है। सदगुरु देवचंद जी महाराज सबसे पहले कहा, सब मार दो लज्जा से। लज्जा सबसे पहला गुण है, और लज्जा शर्म आएगी तो आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं खेल पाओगे धनी से, धनी का सुख नहीं ले पाओगे, धर्म का आनंद नहीं ले पाओगे। तो बोलते लज्जा तेरे को मैं धिक्कार करता हूँ,
क्योंकि तुम लौकिक सांसारिक प्रवृत्ति में तुम उलझे होगे हो, है ना। और संसार को छोड़ोगे, कुछ भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, धन संपत्ति है, व्यापार नौकरी है, अनेक प्रकार के उद्यम हैं, इसको छोड़ करके इसमें लग जाओ, बोले वाह इतने वो माया में लग गए, माया छोड़ करके धनी में लग गए। तो बोले लज्जा पहले नंबर तू संसार की ना हो। बीजा बांध्या कुटुम सो और करम। दूसरा क्या कर दिया, कुटुंब परिवार से तुमने अपना संबंध जोड़ लिया। जितने भी कर्म तुम करते हो वो सब किस लिए हैं, प्रत्येक काम में परिवार का बंधन है। कोई भी काम करो, संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसमें पूरा कुटुंब परिवार का ही कर्म बंधन बना हुआ है। चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, हर कोई कर्म संसार के कर्म कांड में बंधा हुआ है। तो तुमने लज्जा, तुमने क्या किया, संसार की हो गई। इसी लज्जा की वजह से हम परिवार में बंध गए, संसार में कुटुंब से बंध गए, समाज से बंध गए। अब ये नहीं करोगे भैया, ऐसा नहीं कर रहे, ये करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। धाम धनी मुने तेड़वा आव्या। जी कहता है मेरे को धामधनी बुलाने आए, तेड़वा बोलते बुलाना, हमें धाम के धनी लेने के लिए आए। और तिहा मुने न आवे सरा। तूने, ત્યાં तूने, मुने नहीं तूने। तो जब धनी हमें बुलाने आए तो तुम्हें शर्म नहीं आई, धनी को तुम्हें बुलाने के लिए आना पड़ा। बोलो, तर्क है नहीं कि तुमको धाम धनी को बुलाने आना पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई। धनी तो वही मना कर रहे थे ना जाओ, और धनी तो वही कहते कि हम तुमको बुलाने आएंगे, तुम नहीं मानोगे। तो तुम्हें देखो कि संसार में धनी तुमको बुलाने आए और तुम्हें वहां उसकी लज्जा नहीं आई। तुमको ये बात नहीं सोचता कोई कि धनी परम धाम से यहां हमें लवाने आए, और हम कहा कर्म कांड में, कुटुंब परिवार में, लौकिक नाते में, इसको छोड़ने में शर्म आती है। और धनी बुलाने आए उसकी शर्म नहीं आती। दुष्ट पापनी तेसो की दो कर दिया नहीं, ये दुष्ट लज्जा शर्म, या इसको बोलते शरमड़ी, पूरा नाम इसका होता है शरमड़ी, गुजराती भाषा। तो अब तुम्हें बताओ कि तू दुष्ट है, तू पापनी है, तुमने इतना अधम काम किया है कि धनी बुलाने आए और तुम जागृत भी नहीं हो रहे हो, तुमको शर्म भी नहीं आ रही है, इसलिए तू तो दुष्ट पापनी है। आगल करिश हूँ के। भाई बताओ आगे, आगल बोलते आगल, आगे करिश करेंगे, हूं मैं क्या करूंगी। जब आज धनी बुलाने आए हम नहीं गए, संसार के बन के बैठ गए, तो अब बताओ आगे हम क्या करेंगे। बार बार थोड़ी धनी आते बुलाने, बार बार थोड़ी हमको प्रेरणा देते हैं। जब चले जाएंगे फिर हम हाथ घिसते रह जाएंगे, आगे हम फिर क्या करेंगे। मार्ग दिखाने वाले वही, ले जाने वाले वही। कहते नहीं कहते इंद्रवती, हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने, आए नहीं आए, अब लेने आए वो हमने ना कर दिया, नहीं गए, तो आगे क्या करेंगे। कौन हाथ पकड़ेगा, कौन संभालेगा, कौन मेरे को खड़ा करेगा। तो आगे की बड़ी फिक्र करके कि मैं आगे क्या करूंगी। के ही पेरे हूँ मोह उपाड़िस। के ही पेरे, पेरे बोलते तरह है, के ही मतलब किस तरह से मोह मतलब मुख उपाड़ उठाना। मैं अपने इस शर्मसार लज्जा से बेहाल, यानी धनी की बात नहीं मानी, क्या करेंगे, आगे हम मुंह उठा सकेंगे। यही है लज्जा, जो मुंह ना उठा सके उसको बोलते हैं शर्म। मैं किस तरह से मुंह उठाऊंगी, किससे बात नहीं कर सकती।
मारा धनी आगल न आवे शरा। जब मेरे को अपने धनी धाम के सामने उनके रहते हुए हमको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, तो आगे हम कैसे मुंह उठाएंगे? हवे रे शरमड़ी कहो हो तूने। देखो आ गया शब्द, आ गया ना शर्मणी। हवे मता अब, हे शर्म, हे लज्जा, मैं तुमसे कहती हूँ, क्या कहती हूँ? तू जो जे मूल सगाई। देखो सगाई संबंध तो यहाँ भी है, लेकिन ये मूल संबंध नहीं है, समझे नहीं? ये संसारिक मिला है, ये मूल सगाई नहीं है। मूल सगाई तो है मूल मिलावा वाली, मूल सगाई है मूल स्वरूप की, समझे नहीं? इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तू जो जे देख दो, देखो अपना मूल संबंध देखो, जान के मूल धनी अंगना अपने सो घर आए हमारे, है ना? इसलिए उसको देखो, मूल स्वरूप किशोर किशोरी ने रख सकी सच्चिदानंद जोड़ी, उसको देखो तुम मूल संबंध को। आगे अवसर मोटो चुकी। इसलिए आगे मतलब इसके पहले अवसर समय मोटा मत बहुत बड़ा अवसर चूक गया। नाम धनी कितने भाग्यशाली वो सब जिनके जमाने में धनी हो, धनी से उनको धनी का दीदार मिलता हो, उनके वचन सुनने मिलते हो, उनकी सेवा करने के लिए मिलते हो। आज सुंदर साथ में इतना प्रेम है कि धनी के घर में, धनी का घर कौन? मंदिर है, धाम है कि नहीं? जहां पर विराजमान है, कहीं पर भी बैठे धनी का घर है। तो उन धनी का घर आज अपन देखते हैं तो हमें कितना प्रेम आता है कि हम यहाँ पर ये सेवा कर लें, हम यहाँ। तो उस जमाने में आप देखो ना, इसलिए लोगों के अंदर में प्रेम ज्यादा उमड़ता था। 8 पैर बता रहा है, अभी तक 8 पैर कि सुंदर साथ इतने उत्साहित थे, इतने प्रेम में मगन थे कि उनको एक एक पल लगता था कि ये कर रहे हम भी कर लें, ये कर रहे तो हम भी कर लें। एक एक सेवा के लिए 10-10 लोग दौड़ते थे। इसलिए हमने तो आगे पहले बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो चुका है, अब मैं वो बहुत बड़ा नुकसान करना नहीं चाहता, सहन नहीं होगा। हवे फरी आवी जोगवाई। हमें मतलब अब फरी फिर से ये जोगवाई, ये मानव देह फिर से मिला है, फिर से धनी जी आए। आगे बहुत नुकसान हो गया, बहुत बड़ा, इसलिए अब हम यही कहते हैं कि हमारा नुकसान ना होवे। फिर से धनी ने हमें अवसर दिया है, फिर से हमें मौका दिया है। लज्जा कहे हूँ घनुए भूली। समझा दिया, लज्जा को शर्म को समझा दिया, समझ गई, उसने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं। वो बोले तब अच्छा लगता, सामने से बोले कि हमारी भूल है। लज्जा कह रही है कि हूं वास्तव में थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज्यादा भूल गई, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बोलते हैं तुम्हारी नहीं, हमारी गलती है। हवे वाला जीसु मुख के मेलो। लज्जा बोल रही है कि मैं बहुत ज्यादा भूल गई हूं। हवे अब बालाजी से, धनी से मैं मुख कैसे मिलाऊंगी? मिलू मतलब मिलाना, मुख उठा करके मुख के सामने, नजर के सामने नजर मिलाना। अब कैसे हम मिलाएंगे? भूल हो गई है। दुस्तर ऊपर आग ज उठो। दुस्तर बोलते हैं कठिन। कठिन क्या है? माया। ये प्रबल कठिन माया, ऐसे संसार में आग लग जाए, समझे नहीं? ऐसे कठिन संसार माया कठोर है, इसमें आग लग जाए। जेने भूलवी मुने पहलो। क्योंकि इसी ने ही मेरे को सबसे पहले नंबर में भूलन में डाल दिया। किसने? संसार ने। इस कठिन संसार, कठोर संसार,
इसने हमको अपने छल में फंसा लिया, अपने ही तरफ खींच लिया। जिसने पहले नंबर मेरे ऊपर में अपना क्या कर दिया है, माया जाल डाल दिया है। फेटे फेटे भूड़ी आशा तू थई सागरनी। देखो भाई, अब ये वाला गुण पूरा हो गया, लज्जा वाला। अब आया आशा का। नहीं, ए फिट फिट भूणी दुष्ट अभागनी। इसलिए आशा शब्द बोलता है कि हर कोई उस उम्मीद, चाहे ना मैं बारहवीं बैठा रहता है कि आज ऐसा कल मिल जाएगा, आशा उम्मीद लगा के बैठा रहता है। ऐसी आशा उम्मीद को मैं धिक्कारती हूं। धनी मिल्या विसारी। इसने क्या कर दिया, धनी का मिलना, मिल्या बोलते मिलना, धनी का मिलना इसने भुला दिया। विसारी मतलब भुला दिया। इसने धनी के मिलन को भुला करके और संसार की आशा में हमें टांग दिया, उसमें हमें लगा दिया, धनी का मिलना विसार दिया। जीवने सुफल जे हाथ लागू। मेरे जीव को जो सच्चा फल, सुफल बोलते सच्चा फल, जो हमारे हाथ में आया था, हाथ लागू में जो हाथ में आया था, मेरे जीव का, उसको जो धनी ने हमें सुंदर सत्य फल दिया हुआ था, हाथ आया था, खो गया, गुम गया या हमसे छिन गया। भूड़ी ते तू बैठी हारी। इसलिए दुष्ट हो, तू उसको हमसे क्या कर दिया, हमें हरा दिया है। और हर कोई व्यक्ति आशा उम्मीद में हर कोई लगा होता है, यही समझता है कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, लगाता ना, हर कोई ये आशा लगाता है। और उसी में समय चलता जाता है और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, बिल्कुल अंतिम घाट पर पहुंच जाते हैं, हार जाते हैं। तो बोलते हैं मैं तुम्हारी वजह से मैं हार बैठू, मेरे हाथ में वो सत्य फल नहीं मिल पाया। ये फल ते मुंह की करीने। इसलिए तुमने ये सत्य फल, धामधनी का जो फल हमें मिला था, इसको मुंह की करी छोड़ करके, ऐसे ये सत्य फल को, धनी के आनंद को, इसको छोड़ करके क्या किया, नीच वस्तु काली दी। नीच वस्तु संसार की है, असत्य वस्तु तुमने क्यों ली? लेनी थी हमें सत्य वस्तु, वो तो हार गए, और तुमने क्या दिया हमें, इस आशा में बैठे बैठे हम क्या ले लिया, असत्य फल ले लिया, मैं हार गई। ये दोष सर्वे जीवने बैठो। इसलिए ये सारा दोष किसको बोल दिया, अंतिम आ गया, समझ लो। जब जीव के ऊपर में आ गया तो समझ लो अब आखिर ये सारा दोष जीव का है। जीव ने सब गुण अंग इंद्रियों को पहले क्या कर दिया, संसार चक्कर जाल के अंदर में इतने आशा उम्मीद के साथ में लिपेट दिया कि हमारी सत्य वस्तु हमारे हाथ से निकल गई है। ये सारा गुनाह किसका है, बोले जीव का है। ये ना तुम आशा को दो, कोई प्रकार का दोष दो, न लज्जा का दो, है ना, और ना तुम जो भ्रम भ्रांति को दो, न क्रोध को दो, किसी को देने के मतलब नहीं है। तुम तो सीधी सीधी बात है कि जीव के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है, सारा गुनाहगार जीव का है। तूने सिखावन नव दे। क्योंकि जीव को क्यों रखा गया, वो तुमको शिक्षा देवे, समझे नहीं। जीव न भटकना चाहिए, ये तो सब भटका देंगे गुण अंग इंद्रियां, लेकिन ये सब जीव ने नहीं लेने दिया है। हवे आस धड़ीनी घणु मोटी। इसलिए अब मेरे को इतनी बड़ी आशा है
कि मेरे को मेरे धाम धनी से सब कुछ हमारा भला हो जाएगा। धाम धनी की हमको इतनी उम्मीद है ना, उनसे ऐसी आशा है कि धाम धनी मेरी सारी आशाओं को पूर्ण कर देंगे। सांसारिक नहीं, आत्मिक जो हमारी आशा है वो हम ये आशा लगा के बैठे हैं। थाइस विचार थाइस मतलब करेंगे, थाइस का मतलब है करेंगे, हूं मतलब मैं इसके बारे में सोचूंगी कि अब जो कुछ भी हो धामधनी को आगे रखेंगे, धामधनी की शरण में रहेंगे, उनकी छत्र छाया में रहेंगे, जो कुछ मांगेंगे लेंगे और पाएंगे धनी की द्वारा ही लेंगे। मना नहीं राखूं कोई आसड़ी। मना मतलब कमी, मना बोलते कमी। हम जो भी हमारे अंदर आशाएं हैं उन आशाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगी। मतलब थकेंगी नहीं, बैठूंगी नहीं, ठहरूंगी नहीं, मैं कोई प्रकार की अब ढील नहीं बरतूंगी। हवे ले जो सुफल संभारी। अब अपने आप को अच्छी तरह से क्या करना, सुंदर फल लेना, अपने आप को संभालना, अपने आप को अच्छी तरह से बचा के रखना, अपने आप को सावधान होकर के रहना। इसलिए तुम संभल जाओगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अचेत गुण तू आव्यो अकर्मी। अब बोलते अचेत, अचेत क्या होता है? अचेतनता, मूर्छित अवस्था। अचेतनता बोलते हैं मूर्छित अवस्था। इसलिए कहते हैं ये मूर्छित अवस्था, हे अचेतन तू अकर्मी है ये, वो कुछ काम करता नहीं, मूर्छित पड़ा हुआ है। कोई इंसान पड़ा है, लोग पड़े रहो। जब अचेतन जैसा रहता है मूर्छित अवस्था, उसको इतनी आलसी आती है कि उठता ही नहीं है, अपने हाथ से कुछ काम ही नहीं करता। इसलिए तू अकर्मी है, कर्म गुण नहीं तुम्हारे पास, तू कर्महीन है। धाक थावा नवदीप। धाक बोलते इच्छा, चाहना। तुमने क्या किया, मेरी चाहना को, मेरी इच्छा को, थावा मतलब होने, मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया। अचेतनता तो ऐसे है ही है, कोई काम पूरा नहीं होने देता हुआ है नहीं। आलस होकर के पड़ रहो, बैठे रहो, सब दिन बैठे रहो, कोई काम भी नहीं होगा, कुछ काम सरेगा भी नहीं, काम पूरा होगा भी नहीं। तो तुमने मेरा काम पूरा नहीं होने दिया, इच्छा पूरी नहीं होने दी। जीवने जे निध हाथ लागी। जो हमने पाया, कमाया, रखा, जो हाथ में आया था, इस अचेतन धन है, वो भी अरे हो गया, अब जाने, आज सोने दो, मस्ती से रहने दो, करना क्या है, ये सोच में चला गया समय। जो हाथ आया था वो भी चला गया, और बार बार नहीं मिलता फिर वो। भूंडा ते ते जोई की धी। ये भूंडा दुष्ट ते, तुमने जो हाथ आई थी ना, जी मतलब अलग कीदी कर दिया, उसको तुमने हाथ आई वस्तु को हाथ से ही अलग कर दिया, मतलब मेरे हाथ से छूट गई, चली गई। ए निधनी के ही बात करो। इसलिए ये निध वस्तु किस धन की मैं कैसी बातें, कौन सी बातें और करूं। भूंडा फेट फेट गुण अचेतन। इसलिए ये अचेतनता, समझे, इस अचेतनता के बारे में मैं कितना गुण, कितनी बातें करूं कि अचेतनता की वजह से ही हमारे हाथ आया हुआ अमूल्य रतन चला जाता है। समझे, एक सज्जन को मिला हीरा, अपनी आंख से देखा, और हीरा लेके आ रहा था। हीरा रखा जाता है जब मिलता है तो बेर के पत्ते में, याद रखना, बेर जानते हो, बेर है, हीरा जब भी मिलता है उसमें रखना पड़ता है। और रख करके गांठ बांध करके आ रहा था, बड़ा खुशी, बड़ा खुशी।
और चल करके आया नदी के पुल तक। सबको बहुत खुशी, बहुत खुशी, हाथ लगा और नीचे को आया, दो पुल के बीच में, छोटी पुलिया और बड़े पुल के बीच में। उसने खोल करके अरे अच्छा 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 दिखाया, उड़ गया हीरा। बोलो भैया, अब वहीं पर जो है लगा पटकने सा, मार पुल में मूड मार रहा, सब ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। हीरा बहुत चोर होता है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिला। लाखों का माल रास्ते तक लाके निस्तारा, जरा भी कितना परेशान होते हैं। हाथ में आई वस्तु जब चली जाती है तो बोलते हैं थैलिया की चोट बनिया जानता है, कोई जानता है। इसलिए कोई प्रकार के अंदर में ढीली ना हो, निष्क्रिय ना हो, क्रियाशील होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। सब कुछ है, अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ है ना। लोभ भी है, लालच भी, ममता भी है, नींद भी है, ज्ञान है, भरम, सब कुछ है। तुम जिसको आगे कर दोगे आगे हो जाएगा वो, और जिसको डांट दोगे और दिखाते रहो तलवार, देखो ये तलवार है, समझ जाओ तो ठीक, नहीं तो मार देंगे, भगा देंगे। हमें तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। तुम समझो कि हम तुम्हें चाहते हैं, हम नहीं चाहते। जो चाहते हो वहां चले जाओ, तुम्हारा स्वागत होगा, तुम्हारा सम्मान मिलेगा, है नहीं, तुम्हें सब कुछ देंगे। लेकिन हमसे आप उम्मीद ना रखो, हमारे पास में आओ तो हमारे जैसे हो जाओ, तो रहो, होने तो जाओ, रास्ता वो है। चलो। तो जब बैठा तीव्रता ना आवी, बोलो तुझ बैठा, बोलते हैं तुम्हारे बैठे हुए, अंदर में रहते हुए जीव, तुम्हारे अंदर बैठे हुए थे और तुम्हें तीव्रता नहीं आई, स्फूर्ति। तीव्र क्या बोलते हैं? स्फूर्ति। और अभी क्या था? आलस, चेतनता थी। तुम्हारे बैठते ही जो बैठा है उसको पाकर के तुम्हारे अंदर तो एकदम स्फूर्ति आनी चाहिए, इतनी जबरदस्त। हार तभी होती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं आलस आ जाती है, सब हार जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं। कितना कोशिश कर लो, तीव्रता होनी चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, सावधान और स्फूर्ति होनी चाहिए। तो तुम्हारे रहते हुए हमारे अंदर में स्फूर्ति नहीं आई तो हमें धिक्कार है। नहीं तो ए निद हूं लेता, यदि तीव्रता आ जाती तो हम ये निधि को ले लेते, स्फूर्ति आ जाती तो हम इस धन को प्राप्त कर लेते, और तुम नहीं आने की वजह से हमें धन नहीं मिला है। अचेत कहे हूँ सागर नो, अचेत कहता है मैं सागर, अब सागर में जोड़ना पड़ेगा, मैं सागर नहीं कर देना, हाँ मोह सागर कर देना। बोलते मैं मोह सागर का हूं, ते जाऊं छू सागर माहे। लो तो हम जा रहे हो, जोड़ लिया। अब हम घर संसार सागर में हम जा रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। नेधे तमारी तमे पामो, तुम्हारी निध धन, तुम्हारी वस्तु तुम पाओ, हमारी शुभकामना है, हमारी तुम्हारे प्रति मंगल कामना, शुभकामना है। तुम्हारी वस्तु को प्राप्त करो, धनी को प्राप्त करो। ग्रहूं तीव्रता वाहे, ग्रहूं, बोलो ग्रहूं मतलब पकड़ करके, बाह पकड़ करके तीव्रता के साथ में पकड़ो, लो राज्य से सुख प्राप्त करो। हम जा रहे। ग्रहों तीव्रता बाहे, अचेत कहे हो सागर नो,
તે જાઉં છો સાગર માહે નિધ તમારી તમે પામો ગ્રહો તીવ્રતા બાહે ग्रहो तेवरता बाहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धनी की, समस्त सुंदर सात की, साकुंडल सखी की।